नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 237वें दिन में, और 237वें दिन में आज का श्लोक है 31वां अध्याय 11वां। विश्वरूप दर्शन नाम है। अर्जुन वाच है। कल दो श्लोक जो प्रारंभ होंगे वो कृष्ण वाच हो जाएंगे, श्री भगवान वाच हो जाएंगे, लेकिन आज जो है वो अर्जुन वाच है। ये श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आइए सस्वरा पाठ करेंगे। आख्याहि में को भवानुग्ररूप, नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विख्यातुमिच्छामि भवन्त्यमात्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं भली भांति जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी चेष्टा को नहीं समझ रहा। जीवन भर मित्र भाव से रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ, और युद्ध भूमि के अंदर गीता के माध्यम से वो उनको गुरु भी स्वीकार कर लेते हैं। और उनके विभूति योग 10वें अध्याय में हमने पढ़े। विभूतियों को भी जानने के लिए श्रीमुख से सुन रहे हैं भगवान की विभूतियां, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। आस्था में थोड़ी सी डगमगाहट है। तब वो कहते हैं कि इन विभूतियों को आप अपने स्वरूप के माध्यम से भी मुझे बताइए। तब भगवान विश्वरूप दर्शन देते हैं उनको, और चर्म चक्षुओं की जगह दिव्य चक्षु के माध्यम से जब उस स्वरूप का दर्शन अर्जुन करते हैं, तब उनको वास्तविक कृष्ण क्या है, तत्व रूपेण कृष्ण क्या है, समष्टि के कृष्ण क्या है, सार्वभौमिक कृष्ण क्या है, सर्वत्व में कृष्ण क्या है, उसके विषय में ये श्लोक है कि हे भगवान, कृपया मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन है। वो उग्र रूप कह रहे थे, भयानक रूप नहीं कहते हैं। उग्र रूप जैसे नरसिंह अवतार उग्र है। उग्र मतलब थोड़ा सा, जैसे पिता कभी कभी उग्र हो जाते हैं, पिता पुत्र के लिए उग्र हो जाते हैं, थप्पड़ ऊपर भी मार देते हैं। नालायक, समझ में नहीं आता। पुराने जमाने में तो होता था। मुझे एनआरआई पेरेंट्स का पता है, वो बोलेंगे भाई हम तो नहीं थप्पड़ मार सकते हैं, यूरोप अमेरिका में केस हो जाता है। बिल्कुल। अब आप जैसे भूमि पर रहोगे, उस भूमि का जो कानून है उसका पालन करोगे, तो आपको तो वहां उग्र रूप भी नहीं धारण करना है। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि अमेरिका के अंदर लोग गाय नहीं पाल सकते हैं। मेरे पास एक मेरा आया था शिष्य, तो नहीं बोलूंगा, लेकिन शिष्य समान अमेरिकन, और उसने देखा कि आश्रम में बछड़ी है गाय की। तो उसने मुझे बोला कि कैन आई गो एंड हग हर। कहा अरे ये पूछने की बात है, गौ माता है भाई, मिल लो। तो मैंने मिलने के बाद पूछा क्यों ऐसा तुमने कहा। तो बोले इन अमेरिका वी आर नॉट, यू नो, उसकी वो लैंग्वेज के वो टोन लगा करके बोले अलाउ नहीं है। मैं क्या, अमेरिका में गाय पालना अलाउ नहीं है? बोले नहीं, कुत्ते पाल सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो, हर राष्ट्र का नेचर। हमारे यहाँ गाय पाली जा सकती है, कुत्तों से थोड़ी एलर्जी है, लेकिन वहां कुत्ते पाले जा सकते हैं, गाय से एलर्जी। गाय मतलब वो कहते हैं कि नहीं, आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। कल कोई मित्र बता रहा था कि यहाँ पर कुत्ते पाले जाते हैं, बात सच है, लेकिन अगर उस कुत्ते ने किसी भी पड़ोसी आने जाने वाले इंसान पर थोड़ा भौंका तो वो केस कर सकता है कि मैं डर गया इससे। फिर बोले फिर क्या कानूनी कार्रवाई होती है? तो गाय तो पाल नहीं सकते, कुत्ते भी ढंग से नहीं पाल सकते। सोचो, कुत्ता का तो स्वभाव है, भौंकेगा, लेकिन नहीं, भौंकना नहीं। कुत्ता मतलब बिल्कुल उग्र स्वरूप स्वीकार ही नहीं है वहां पर। सरकारें कितनी भी उग्र हो जाएं, वो अरबियों की बैंड बजा रखी है। रोज दो चार इधर सब मिसाइलें दे मार रहा है अमेरिका, कहीं वो मार रहा है, ऐसे हथियार दिए वैसे हथियार दिए, वो उग्र स्वरूप उनको चलता है, लेकिन सहज भाव का उग्र स्वरूप उनको स्वीकार नहीं है। लेकिन यहां मैंने जैसे बताया, नरसिंह अवतार के अंदर भगवान उग्र स्वरूप में है, और बहुत स्तुतियां हैं उनकी। ऐसे आज कृष्ण को उग्र स्वरूप में देखते हैं अर्जुन, और वो बिल्कुल उग्र स्वरूप देख के बोलते हैं कि मुझे बतलाइए कि आप कौन है ऐसे उग्र स्वरूप वाले। और हे देवों में श्रेष्ठ। अब अर्जुन को पता पड़ गया कि देवों में श्रेष्ठ तो हैं। अभी तक ये अपने आप में आप शब्द को थोड़ा थोड़ा खोल करके समझने का प्रयास करो। ये बताने की जरूरत क्या है, हे देवों में श्रेष्ठ मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड सर,
ये लेटर में जब आप लिखते हो मोस्ट रिस्पेक्टेड, इसका मतलब ये है कि रिस्पेक्टेड वालों की लाइन तो है 10-20, लेकिन मोस्ट रिस्पेक्टेड आप 10-20 के ऊपर हो, एंड वी रिकॉग्नाइज यू, तभी तो मोस्ट रिस्पेक्टेड हो। तो हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। अर्जुन को यह भी एहसास है कि ये उग्र रूप है, कभी ऐसे कुछ हो गया तो हो सकता है, और भगवान जिस स्वरूप और भाव भंगिमा में हैं, उनके अंदर वो भय लगना जरूरी भी है। तो आप प्रसन्न होइए। अब वो वापस कहते हैं कि आदि स्वरूप, आपको मैं भली भांति जानना चाहता हूं। ये शब्द अपने आप में कहते हैं, एक तो आदि स्वरूप, मतलब जो स्वरूप मैंने कल देखा, बचपन में देखा, जवानी में देखा, महलों में देखा और जगहों पे देखा, वो स्वरूप आपका अलग है। ये आदि स्वरूप ये है। अब जो आप उग्र दिखा रहे हो ये आदि स्वरूप। तो हे आदि स्वरूप, आपको मैं भली भांति जानना चाहता हूं। मैं जहां तक समझता हूं कि महाभारत की जब युद्ध हो रही थी तो अर्जुन 70-75 के ऊपर बताए गए हैं आयु के अंदर, कृष्ण तो उनसे भी बड़े हैं। तो इतने दिनों क्या मैं भली भांति जानना चाहता हूं, इतने 80 साल तक तुम जान नहीं पाए हो? नहीं, अर्जुन कृष्ण को भली भांति जानते हैं, लेकिन कौन से कृष्ण को? यदुवंशी कृष्ण को। यदुवंशी कृष्ण को जानना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे मुझे अभी पूछे कि मैं यदुवंशियों को जानता हूं, तो हाँ जानता हूं। यूपी बिहार के मैं रोज समाचार पत्र पढ़ता हूं, रोज चैनल पढ़ता हूं, मुझे पता है यदुवंशी क्या कर रहे हैं। लेकिन यदुवंशियों को जानना कृष्ण को जानना नहीं है। कृष्ण को भली भांति जानना है तो उसके आदि स्वरूप से जानना पड़ेगा। आज पहली बार विश्वरूप दर्शन को देखने पर जब इतनी सारी सीन हो गए, कई श्लोक निकल गए, अब वो भयभीत भी हो रहे हैं, उग्र स्वरूप देख करके उनके भी मन में बिल्कुल कई ख्याल आ रहे हैं अर्जुन के। तब वो प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको भली भांति जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी चेष्टा को समझ नहीं पा रहा हूं, या मैं आपकी चेष्टा को नहीं समझ रहा हूं। चेष्टा बोल रहे हैं, कृत्य नहीं बोल रहे हैं, कर्म नहीं बोल रहे हैं, फिर शब्द पे आ जाओ, चेष्टा बोल रहे हैं, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक जीव है, एक शिव है। वैसे ठीक है, अर्जुन को हम कहते हैं नर नारायण के स्वरूप है दोनों, पर फिर भी जो स्थान कृष्ण का है वो स्थान अर्जुन का नहीं हो सकता, क्योंकि दो जब व्यक्तियों के बीच में बात हो तो ये बहुत ही संभावना कम रह जाती है कि दोनों 50-50 के स्तर पर बात करेंगे। नहीं, 50-50 बोलने के लिए बोला जाता है, लेकिन होता तो मिनिमम 49-51 है। कोई तो एक ऊपर नीचे होगा, और जीवन में एक अगर ऊपर नीचे है तो ही मेरे ख्याल से बातचीत का संभावना बनता है। 50-50 में संभावना बनता भी नहीं, 50-50 में कोई संभावना नहीं। तो आज नर नारायण का मानो कि अवतार हम मान भी लें कि कृष्ण है, अर्जुन है, अवतारी है, ठीक, लेकिन इसमें कृष्ण 51 बैठेंगे, अर्जुन 49। और ये व्याकुलता अपने आप में प्रमाण है कि वो उसको समझना चाहते हैं, वो उसको निवेदन कर रहे हैं, वो उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपकी चेष्टा को नहीं समझ रहा हूं। क्यों नहीं समझ रहा हूं? क्योंकि अब कृष्ण का जो विश्व रूप दर्शन है वो विराट रूप है, वो इंफिनिटी का है, अनंत का है, और अर्जुन के पास जो अभी बुद्धि है वो सीमित है। वो जो व्यवहारिक बता रहे हैं कि सीमित असीमित को कभी पूर्ण रूपेण नहीं समझ सकता जब तक असीमित उस पर कृपा न कर दे। कृपा के माध्यम से हो सकता है, और आने वाले श्लोकों में वो कृपा होगी भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन अर्जुन के माध्यम से जब आप और हम विश्वरूप दर्शन को देखते हैं और उसके ऊपर कंटेम्पलेशन जिसको बोलते हैं ना, चिंतन करते हैं। मैं समझता हूं गीता के इस 11वें अध्याय के अंदर अगर हम ये श्लोक पढ़ करके, सुन करके, विचार करके थोड़ा चिंतन कर लें, अपना निज चिंतन, मौलिक जो आपका स्वयं का चिंतन है, वो क्या है, कैसा है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। आपका अपना कृष्ण आपको कैसे दिखता है उस स्वरूप के अंदर, कोई किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कृष्ण आपका है, वो कृष्ण मेरा है। जैसे श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले, हवेली की सेवा करने वाले कहते हैं मेरे लाला, तो हर एक लाला का अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है। हर एक लाला बोलते हैं मेरे लाला केला नहीं खाते हैं, अच्छा, कोई कहेगा मेरा लाला है वो ये नहीं खाएगा, किसका लाल? तो भगवान तो एक है, तो लाला कैसे नहीं खाता? क्योंकि वो उसका निज रूप है। अगर गहराई में उतरोगे साइकोलॉजिकली, तो जो कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं,
कि मेरे लाला केला नहीं खाते हैं, तो उसका मतलब यही है कि सेवा करने वाले को कफ प्रकृति या केला इसको सेट नहीं होता है भाई। लाला ने तो पैदा किया, लाला तो खाएगा, उसकी मौज है। लाला को क्या दिक्कत है केले खाने से? तो देखते नहीं हो रील्स वगैरह में, लाला पेप्सी भी पी लेता है। तो मेरा लाला है, निजी लाला है, पिज्जा भी खा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ कृष्ण के साथ हमें वही रेपो बनाना है, ये छिछड़ापन न करते हुए एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, कृष्ण और आपके बीच में बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो आज अर्जुन उसी का सहारा लेकर वो कह रहे हैं कि मैं आपको जानना चाहता हूं और मैं आपकी चेष्टा को समझ नहीं रहा हूं। आज इस श्लोक की पाठ करके वाणी को विराम देंगे और कल फिर कृष्ण वाच्य जो है अपने भगवान वाच्य उसको पढ़ेंगे। तो आइए पाठ करते हैं। आख्याहि में को भवानुग्र रूप, नमोस्तुते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए